सोल फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर भूमि स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल कोच भूमि पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि अगर हमें कोई याद करेगा तो हमें क्या साइन मिलेंगे, या कोई भी व्यक्ति दूर बैठा जो हमें याद कर रहा होगा उससे हमें क्या साइन मिलेंगे, ताकि हम उनसे पता कर सके कि ये व्यक्ति हमें याद कर रहा है। आइए बात करते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले कि मैं ये बता दूं कि याद करने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, या हमारी सिबलिंग्स हो, या हमारा पार्टनर हो, या हमारे फ्रेंड्स हों, या हमारे कलीग्स हों। कोई भी हो सकता है, किसी से कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो ये अन्यथा में ना लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। मान लीजिए अगर हम कहीं पर बैठे हैं और हमें कोई अचानक से ब्यूटीफुल सी मेमोरी याद आ गई, तो हम उस मेमोरी में खो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसी मेमोरी के जी रहे हैं। बाद में याद आता है कि अरे हम तो इधर बैठे हैं। तो मान लीजिए जिस भी पर्सन से रिलेटेड वो मेमोरी आई है, वो पर्सन हमें याद कर रहा है। वो भी उसी टाइम उसी मेमोरी के बारे में सोच रहा है जो कि हमारे माइंड में आई थी। अगला साइन है कान में गर्मी सी फील होना, या कान के पास गर्मी सी फील होना। ये साइन अक्सर कुछ लोगों के साथ होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हो, या ट्रैवल कर रहे हो, या कुछ और काम कर रहे हो, आप अपने बिज़ी हो, आपको अचानक से लगेगा जैसे कोई गर्म हवा आपके कान से होकर गई है। आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने कान के पास आकर ऐसी फूंक मारी हो। उससे आप समझ लेना कि वो पावरफुल ऊर्जा है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके लिए जनरेट कर रखी है। उस समय कोई व्यक्ति आपको अचानक बहुत तेज़ी से याद कर रहा है। तीसरा साइन है, मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, या अपना काम कर रहे हैं, या फिर कहीं मार्केट जा रहे हैं, या कुछ और काम कर रहे हैं, तो आपको किसी मैगज़ीन में, या फिर किसी बुक में, या किसी गाड़ी में, या फिर किसी दुकान पर उस व्यक्ति का नाम आपको बार बार लिखा हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर आप टीवी देख रहे हो तो उसका नाम आपको बार बार सुनाई देगा। कोई मूवी देख रहे हैं तो उस कैरेक्टर का नाम उस पर्सन के नाम जैसा होगा। तो ये उसका साइन है कि वो पर्सन दूर बैठा आपको याद कर रहा है। कभी ऐसा होता है कि आप भी उनको याद कर रहे होते हैं, लेकिन ये उस केस में आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप उनको याद कर रहे हैं या वो आपको याद कर रहे हैं। तो ये सारे साइन उस केस में आपको एप्लीकेबल रहेंगे कि मान लीजिए महीनों से आपसे बात नहीं हुई, महीनों वो व्यक्ति आपके माइंड में नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको उनका ख्याल आता है। अचानक से आपको हिट होता है, अचानक से उन नाम दिखाई देने लगते हैं, अचानक से आपके मन में थॉट आता है उस पर्सन के लिए। तो समझ लेना कि वो सामने वाला पर्सन आपको याद कर रहा है। अगला साइन है, जब कोई व्यक्ति या आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड आपको सामने से कॉल करते हैं और आपको उनके बारे में कुछ बताने लगते हैं, कुछ बताते हैं जो कहीं से जुड़ी हों, लेकिन बात वहीं पर आकर ख़त्म होती है। या उन पर्सन के बारे में कुछ पूछते हैं कि क्या आपको पता है उनके बारे में कुछ, या ऐसे करके आप दोनों के बीच में उन्हीं का टॉपिक डिस्कस होने लगता है। तो समझ लीजिए कि सामने वाला पर्सन आपको याद कर रहा है और वो आपसे बात करना चाहता है। अगला साइन है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको आसपास वैसी ही चीज़ें दिखाई देंगी जो उस पर्सन से रिलेट करेंगी। वैसे ही शर्ट, या वैसे ही कपड़े, वैसे ही ड्रेसिंग सेंस, वैसे ही हेयर स्टाइल, या उसी से जुड़ा हुआ ऐसी कोई भी चीज़ें जो कि उस पर्सन से रिलेट करती हैं। भले ही गौर ना करें, लेकिन आपको एक टाइम मन में ख्याल आ जाएगा, अरे ये चीज़ तो उनसे मिलती जुलती है। तो समझ लेना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये संकेत दे रहा है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है, क्योंकि हम सब एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के माइंड से जुड़े होते हैं। भले ही उस व्यक्ति का रिश्ता अभी हमसे है नहीं है, भले ही हम लोग अभी बात करते हैं नहीं करते हैं,
या भले ही पहले हम लोग बातें करते थे या फिर कुछ भी, ये रिश्ता एनर्जी लेवल का होता है। एनर्जी एक्सचेंज जब तक मानी जाती है, मान लीजिए अगर आपने किसी व्यक्ति को एक बार भी बात कर ली, आप लोग एक दूसरे को एटलीस्ट जानते होंगे, तभी भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज हुई होती है और हम एक दूसरे को जानते हैं, तब हमें ये संकेत मिल पाते हैं। अगला साइन ये है, मान लीजिए आप एक जगह पर बिल्कुल शांत बैठे हैं, आप अपने काम में बहुत बिजी हैं और आपको अचानक से फील होता है जैसे वो पर्सन आपके पास ही खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, आप उनकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आपको बहुत स्ट्रांगली याद कर रहा है। याद करना तो दूर की बात, वो आपको मेडिटेशन मोड में बैठकर मैसेज सेंड कर रहा है। टेलीपैथिकली हो सकता है और एनर्जेटिकली, क्योंकि उसकी ऊर्जा जब हमारे पास आती है तो वो हमें हिट करती है और हम उनकी प्रेजेंस को ऐसा फील कर पाते हैं जैसे वो ही बिल्कुल यहीं खड़े हैं, यहीं बैठे हैं या हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं, हम उनको ऐसे फील कर पाते हैं। अगला साइन है, अगर हम कई दिनों बाद किसी के बारे में सोचते हैं और हमारा मन करता है कि हमें उनकी हर खबर, उनका हाल चाल लेना चाहिए, उनसे हाल चाल पूछना चाहिए, हमें जानना है उनके बारे में कि क्या कर रहे हैं वो, कैसे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, अभी वर्तमान में क्या चल रहा होगा उनकी लाइफ में, ऐसे ख्याल आने लगे तो समझ लेना कि वो सामने वाला पर्सन आपको याद कर रहा है, स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहा है। ऐसे कई रीज़न्स होते हैं और ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें संदेश देता है। अगर आप भी किसी को याद करते होंगे तो उन व्यक्ति को भी ऐसे ही संकेत मिलते होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ही तरीके से जुड़ा होता है और वो बहुत वाइब्रेशन के हाई लेवल पर काम करता है। अगर आप भी किसी को याद करना चाहते हैं या इंस्टेंटली टेलीपैथी मैसेज करेंगे तो उन तक भी आपकी वाइब्रेशन जाएंगी और ये सारे संकेत उन व्यक्ति को भी मिलेंगे जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं अगले साइन के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिख दें कि आपको कौन सा वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है बोनस टिप्स की बारी। अगर आपको नेगेटिव वे में किसी पर्सन की याद आती है तो आप उनसे कॉर्ड कट कर सकते हैं और आप उनके लिए ब्लेस कर सकते हैं और आप उनके लिए अच्छे अफर्मेशन बोल सकते हैं। या फिर आपका रिश्ता किसी के साथ ख़राब है तो आप उनके लिए अच्छे अफर्मेशन बोलें और अच्छे से विजुलाइज करें और अच्छे से उनके बारे में थॉट क्रिएट करें, ताकि आपकी एनर्जी उनके पास जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली ही उनके साथ रिश्ता खराब से अच्छा हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।